महाभारत से जुड़े हर व्यक्ति को प्रश्नों का सामना करना ही पड़ा। भगवान श्री कृष्ण भी उससे अछूते नहीं थे। महाभारत को पढ़ते वक्त हम में से कईयों के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी से पूछे थे और उन प्रश्नों के भगवान श्री कृष्ण ने इतने सुंदर और सटीक उत्तर दिए थे कि उद्धव जी की सारी शंकाएं ही मिट गई। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सारथी भी थे और सखा भी। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज तुम मांगो उद्धव, जो तुम चाहते हो वो मांगो। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत संतुष्टि मिलेगी। मुझे अपना ऋणी ना बनाओ उद्धव, मांगो जो इच्छा हो। उद्धव ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए माधव, मुझे केवल मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। मेरी शंकाओं का समाधान कर दो सखा। मैं आज तक आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाया। आपके उपदेश कुछ और थे और व्यक्तिगत जीवन कुछ और था। हे लीलाधर, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करिए। श्री कृष्ण ने कहा, पूछो उद्धव, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है पूछो। उद्धव का पहला प्रश्न था, हे माधव, सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वो होता है जो आवश्यकता पड़ने पर बिना मांगे ही अपने मित्र की सहायता करे। इस पर उद्धव ने कहा, हे माधव, आप तो पांडवों के आत्मीय और प्रिय मित्र थे, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि जो सच्चे मित्र की परिभाषा आपने दी है, आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? यदि किया होता तो उस दिन युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा से अवश्य रोका होता। यदि आपने उन्हें नहीं रोका तो आप उन्हें जिता तो सकते थे। आप भाग्य को पांडवों के पक्ष में अवश्य मोड़ सकते थे, उन्हें रोक सकते थे कान्हा, जब वो एक के बाद एक अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। आप युधिष्ठिर को रोक सकते थे वासुदेव, जब उन्होंने अपने भाइयों को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाया था। आपने ऐसा क्यों नहीं किया कान्हा? आपने तो तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो चुकी थी। तब आपने अपने वस्त्र देकर उसके शील को बचाने का दावा किया। आप ये दावा भी कैसे कर सकते थे? उसे एक पुरुष घसीट कर भरी सभा में लाता है और भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। आप ही बताइए कान्हा, क्या एक नारी का शील बचा? आपने क्या बचाया कान्हा? अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए ना कान्हा, क्या यही धर्म है? प्रश्न पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव उत्तर सुनकर अचंभित थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दुर्योधन के पास दूत क्रीड़ा के लिए धन तो बहुत था, परंतु उसे पासों का ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने अपनी ओर से मामा शकुनी को खिलाया। धर्मराज भी यही कर सकते थे, फिर मैं उनकी तरफ से खेलता। जरा विचार करो उद्धव, यदि शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासों के अंक शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को भी जाने दो, उन्होंने खेल में मुझे शामिल नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें माफ़ किया जा सकता है, परंतु उन्होंने विवेक शून्यता के कारण एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया ना जाए। वो नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करता रहा, परंतु किसी ने मुझे नहीं बुलाया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव
सब के सब भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे, किसी को भी मेरी याद नहीं आई। और जब दुशासन द्रौपदी को बाल से पकड़कर घसीटता हुआ भरी सभा में लाया, द्रौपदी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, उसने भी मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तो तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना आरंभ कर दिया। तब उसने हरि हरि अभ्यम कृष्ण अभ्यम की गुहार लगाई और तत्क्षण में वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ उद्धव। उद्धव बोले, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, परंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप तभी आएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे भक्त की रक्षा करने आप स्वतः नहीं जाएंगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर ही संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। वाह कान्हा, बहुत अच्छा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप हमारे नज़दीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गंठड़ी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उद्धव के वाक्य उलाहनों से भरे थे। भगवान श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर ये अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो तुम क्या गलत या बुरा काम कर पाओगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं करोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर तुम कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो और तभी तुम दुष्कर्म करते हो। यदि मनुष्य ये समझ जाए कि मैं सदैव प्रत्येक व्यक्ति के साथ साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या कोई मनुष्य भूल कर सकता है? कदापि नहीं उद्धव, कदापि नहीं। उद्धव जी को अब अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए और उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। सच बात है दोस्तों, यदि हम ईश्वर की उपस्थिति को हर क्षण महसूस करें तो हम कभी गलत नहीं कर पाएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।